साथियों नमस्कार। आज का जो दौर है वह युद्ध का दौर है और युद्ध का जो दूरगामी परिणाम है, आज थोड़ा-सा उस पर चर्चा कर लेते हैं कि युद्ध कहाँ होता है और उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है। तो इस युद्ध के प्रभाव में हम भी अछूते नहीं हैं। कोई चाहे जितना सीना ठोक ले, ये कहिए कि युद्ध से आप अछूते हैं तो आप युद्ध से अछूते नहीं हैं। जिसकी वानगी आपने एलपीजी गैस की लाइनों को देख कर के लगा ही लिया होगा कि युद्ध कहाँ हो रहा है और प्रभाव कहाँ पड़ रहा है। पड़ेगा ही। जब चीज़ों को हम आयात करते हैं, जैसे मान लीजिए गैस की बात करें, तो गैस अपने यहाँ जितनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के हिसाब से 40% गैस अपना देश बना लेता है। बचता है 60%, जो कि काफ़ी मात्रा है। 60% गैस आयातित होता है और इसमें जो होर्मुज जलमर्मध्य है, एक 34-35 किलोमीटर लंबा संकरा रास्ता, जिससे पूरा जलपोत जितने हैं सब वहाँ से लगभग गुजरते हैं। जो भी और उस संकरे रास्ते की जो कुंडी है, एक प्रकार से कहें जो कुंडी है, वो ईरान के पास है। तो ईरान ने उसी कुंडी को बंद करना और खोलना शुरू कर दिया है। प्रभाव आप देख ही रहे हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि गैस नहीं मिलेगा और खाना नहीं बनेगा? कारण हुआ, गैस की उपलब्धता बराबर बनी रही। हम आप जो अपने पारंपरिक ऊर्जा स्रोत थे, उनसे दूर होते गए। होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि भाई यह शुद्ध है, धुआं रहित है, स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद रहा और सर्वसुलभ रहा। तो इससे हम दूर होते, तो इसको हमने अपनाया, तो पारंपरिक से दूर होते गए। अभी वैकल्पिक ईंधनों पर लोग आ गए हैं। ज़रूरत, कहा गया है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता पड़ी तो नया कुछ नहीं सूझा तो पुराने स्रोतों की तरफ हम लौटे। पुराने स्रोतों में ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी, कंडा, या यूँ कहें कि इस समय हम अपने दौर की बात करें, बचपन की, क्योंकि हम लोगों ने दोनों दौर देखा है। हम लोग ट्रांजिशनल पीरियड से रिलेटेड रहे हैं, तो दोनों दौर देखा। उस समय अगर किसी के पास एक जानवर रहता था तो ये सुनने को मिल जाया करता था कि जाने दीजिए, कुछ नहीं तो एक कंडे के लिए उसका गोबर ही मिलेगा। फिर लोगों ने क्या किया, उनकी आवश्यकता पूरी होती रही गैस से। तो भाई उस जानवर की क्या आवश्यकता, काहे के लिए कोई खिलाएगा उसको, तो उसको छोड़ना शुरू कर दिए। और जो अपना मूलभूत ऊर्जा वाला ढांचा था, लकड़ी, कंडा, ये अपने आप इससे हम दूर होते गए। तो जब युद्ध वहाँ हो रहा है और उसी के स्रोत से हम जुड़े हुए हैं, तो हम पर तो प्रभाव देखने को ही मिलेगा। और लोग जो है कोसना शुरू करेंगे कि ये चीज़ जो है किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण आई है। अब हम बताएं, आज हम अपने आप को विकसित मानते हैं। क्या जो हमारे पूर्वज हजारों साल से प्रयोग करते 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 जो उन्होंने रास्ता निकाला था, क्या वह रास्ता इतना जो है बेतरतीब था कि हम उस पर नहीं चल पाते?
आविष्कार होते गए, हम अपने मूल ढांचे से दूर होते गए। एक कारण ये भी बना रहा। अब फिर हमको अपने उसी मूल ढांचे की तरफ वैकल्पिक रूप में लौटना पड़ेगा। और वैकल्पिक रूप में लौटने का मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो है वो धुएँ वाले कंडी और लकड़ी वाले स्रोत पर जाइए, लेकिन हमको आपको हर किसी को, जैसे इस समय सोलर एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी तरह से जो अत्याधुनिक गोबर गैस वाले संयंत्र हैं, कम खर्चे में और ज़्यादा मात्रा में गैस उत्पादित करते हैं, हमको उस तरफ मुखरित होना होगा, उस तरफ बढ़ना होगा। तभी संकट के समय में और ऊर्जा की आवश्यकता के समय में हम कुछ हद तक वहाँ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँगे। ये रहा ज़रूरत के सापेक्ष अपना एक विकल्प। बाकी विचार की श्रृंखला जारी रहेगी। आप लोगों के सम्मुख एक छोटा-सा ये विचार प्रेषित है। धन्यवाद।